अचानक नीतीश कुमार के मन में एक ख्याल आता है कि वो विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा बाकी रह गई है। और इसके लिए वो एक झटके में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसके लिए उन्होंने 2 दशक तक न जाने कैसे कैसे संघर्ष किए, कैसे कैसे समझौते किए, मगर नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी खबर अचानक से कहां गायब हो जाती है। और आगे क्या होता है? उनके बेटे 50 साल के निशांत कुमार अचानक राजनीति में आते हैं, जेडीयू के दफ्तर पहुंचते हैं। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो उनको एक पर्ची देते हैं और बताते हैं कि आप पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए, अब आप पार्टी के सर्वे सर्वा बनने के लिए तैयार हैं। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। दर्शकों, निशांत कुमार को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दी जाती है। निशांत कुमार कदम कदम पर जैसे कोई बच्चा ककहरा सीखता है, वैसे वो संजय झा से पूछते हैं कि इस पर्ची का अब क्या करना है। संजय झा उनको इशारों में बताते हैं कि पर्ची को जेब में रख लीजिए, अब हाथ जोड़िए, तो वो हाथ जोड़ना शुरू करते हैं। अब कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन कीजिए, तो वो अभिवादन करना शुरू करते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि अब आप पार्टी के नेता हो चुके हैं, आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब आप कुछ भाषण भी दीजिए, तो वो भाषण भी देते हैं। क्या कुछ कहते हैं वो भी सुन लीजिए। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है। सारे बिहार वासियों, देशवासियों, सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। यानी कदम कदम पर संजय झा उनको इशारे कर रहे हैं, कब पर्ची जेब में रखनी है, कब हाथ जोड़ने हैं, कब अभिवादन करना है। और एक ढीले ढाले से कुर्ते में निशांत कुमार, 50 साल के निशांत कुमार जेडीयू के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उपलब्धि यह है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, और अब पार्टी उनकी हो चुकी है। आप सोच कर देखिए, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं के बारे में जो 20 साल से चप्पल घिसते चले आ रहे हैं, नारे लगाते चले आ रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, पार्टी में झंडा उठा रहे हैं, उनकी कोई तवज्जो नहीं, कोई इज्जत नहीं। एक झटके में निशांत कुमार आते हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। संकेत बिल्कुल साफ है कि जेडीयू आगे चल करके निशांत कुमार चलाएंगे। और अभी खबर तो यह भी है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन आप सोचिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। या तो वो विधान परिषद के सदस्य बने या विधानसभा के। तो निशांत कुमार ने संघर्ष का रास्ता नहीं चुना। वो विधानसभा के रास्ते डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो विधान परिषद जाएंगे और वहां से ही वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ने की, वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद के आरोपों से खुद को बचाते रहे, उन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को हमेशा राजनीतिक मंचों से दूर रखा। लेकिन जब नीतीश कुमार को यह लगा कि उनको राज्यसभा का सदस्य हो जाना चाहिए, तब उनको अपनी पार्टी के किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री, किसी पुराने कार्यकर्ता, किसी की याद नहीं आई। तब उनको अपने बेटे की याद आई। तब उनको लगा कि उनका 50 साल का बेटा निशांत कुमार, जो अब तक राजनीति से दूर था, यह बिल्कुल सही मौका है उसको राजनीति में लाने का। और दिखावे के लिए नीतीश कुमार निशांत कुमार की ज्वाइनिंग के कार्यक्रम से दूर रहे, ताकि जनता को मूर्ख बनाया जा सके, जनता को यह बताया जा सके कि भाई देखिए, हम तो परिवारवाद के खिलाफ हैं, बेटा पार्टी में शामिल हो रहा था लेकिन हम उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। क्या ये देश की जनता को, ये तस्वीरें देखने वाले लोगों को समझ नहीं आता? न जाने क्यों नेता इस देश की जनता को इतना मूर्ख समझ लेते हैं कि उनके ऐसा करने से जनता को लगेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, नीतीश जी परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ है। अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाना था तो 10 साल मेहनत करवाते, किसी बूथ की जिम्मेदारी सौंपते, किसी मंडल की जिम्मेदारी सौंपते, किसी जिले में काम पर लगाते,
बूथ पर बिठाकर वोटर लिस्ट चेक करवाते, पार्टी के लिए झंडे बंधवाते, नारे लगवाते, कुछ नहीं। आइए, क्योंकि आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, आपके पिता 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और पार्टी में नीतीश कुमार के बाद उनकी जाति का नेता कौन है, तो आप ही उनकी जाति को जोड़ेंगे, आप ही आगे बढ़ाएंगे। कौन मनीष वर्मा, कौन अशोक चौधरी, कोई नेता नहीं। कोई नेता है तो वो निशांत कुमार है। वो निशांत कुमार जो पूछ पूछ कर हाथ जोड़ रहे हैं, वो निशांत कुमार जो पूछ पूछ कर भाषण दे रहे हैं, जो पूछ पूछ कर पर्ची जेब में रख रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि जेडीयू का अब आगे का भविष्य क्या होगा, जिनके पास कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे कुछ पता नहीं है। संजय झा अंकल जो बता देंगे, ललन सिंह अंकल जो बता देंगे, वही फैसले लिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि संजय झा और ललन सिंह जो कुछ बताएंगे निशांत कुमार को, उससे जेडीयू का भविष्य कितना बेहतर हो जाएगा। भाई नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए, लोग तो ये भी कह रहे थे कि तो अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार जी ने ये कह दिया कि उनको राज्यसभा जाने का मन था, क्योंकि वो राज्यसभा आज तक गए नहीं थे। कल को हो सकता है वो ये भी कह सकते हैं कि अब हमको जिला परिषद का अध्यक्ष बनने का मन है, वो भी हम आज तक नहीं बने हैं। हो सकता है ये भी कह दे कि पटना के मेयर भी हम आज तक नहीं बने हैं। खैर, ये तो सोशल मीडिया पर सामने आ रही लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों के मन के सवाल है, वो पूछेंगे। लेकिन एक सवाल हर किसी से है, और वो सिर्फ जेडीयू से नहीं है, वो हर पार्टी के कार्यकर्ता से है। वो कार्यकर्ता जो दसियों साल से विधायक जी और सांसद जी के पीछे पीछे घूम रहा है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, जो उनके एक इशारे पर चौराहों पर विरोधी पार्टी के नेताओं के पुतले फूंक देता है, जो उनके एक इशारे पर अपने खर्चे पर मोटरसाइकिल के जुलूस निकाल देता है, पदयात्रा कर देता है, भोजन पानी का इंतजाम कर देता है, बूथ पर बैठकर वोटर लिस्ट संभालता है, जो पर्चियां काटता है, जो काउंटिंग वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक काउंटिंग एजेंट बनकर काम करता है, वो कार्यकर्ता जो सिर्फ नेताजी के एक हाथ का अपने कंधे पर इंतजार करके एक सेल्फी का इंतजार करता है, वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए इतनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, आखिर में उसको मिलता सिर्फ इतना है कि पहले फलाने नेता की जिंदाबाद करनी थी, अब इनकी जिंदाबाद करनी है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही रहेगा, और अगर वो कार्यकर्ता टिकट मांग ले तो उस कार्यकर्ता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है, क्योंकि पार्टी नेताजी के बेटे संभालेंगे। भले ही नेताजी के बेटे को कोई जानकारी हो या ना हो, भले ही नेताजी के बेटे किसी जिले में पढ़ने वाले ब्लॉक की संख्या बता पाए या ना बता पाए, भले ही नेताजी के बेटे विधानसभा और विधान परिषद के बीच के अंतर को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनकी उपलब्धि यह है कि वो एक बड़े नेता के बेटे हैं, इसलिए उनको पार्टी में सब कुछ मिलेगा, हाथों हाथ लिया जाएगा, गले भी लगाया जाएगा, सब कुछ उनके लिए किया जाएगा, रेड कारपेट उन्हीं के लिए बिछेगी। और आप क्योंकि कार्यकर्ता हैं तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ सड़क पर नारों के कोहराम को मचाने का है। पार्टी में मिलने वाले पद, चुनावी टिकट, ये आपके लिए नहीं बने हैं। कम से कम निशांत कुमार की इस लॉन्चिंग को देखकर तमाम कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी भी दल में हो, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी में काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे नेता कभी भी आएंगे, इनकी पैराशूट लैंडिंग होगी और ये आपके बॉस बनकर बैठ जाएंगे। भले ही इन्हें हाथ जोड़ना ना आता हो, भले ही इन्हें ये ना पता हो कि अभिवादन कैसे करना है, लेकिन ये आपके नेता बन जाएंगे, क्योंकि ये जाति की तरफ से भी आए हुए हैं, ये बड़े नेताओं की तरफ से भी आए हुए हैं, बड़ी पैरवी से भी आए हुए हैं, और ये सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। तो तमाम वो कार्यकर्ता जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उनके लिए निशांत कुमार का जेडीयू में आना एक मैसेज भी है और एक सबक भी है। आप इस ज्वाइनिंग को किस तरीके से देखते हैं और जेडीयू का भविष्य क्या नजर आता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।